कहते हैं फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलते हैं हजारों लोग संसार में मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कांधे पर झुलाया। मेरे सिर पे हाथ रख कर सदा प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सदा जीवन की साथी है माँ। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन संसार का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है हमें माँ से ही प्राप्त होता है। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ किसी से टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी चार बेटों के पेट पाल लेती है माँ, लेकिन बहू आने के बाद चार बेटों से एक माँ पाली नहीं। ये आप सभी ने सुना है, मैं नया सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। हर एक हद से गुजर गई माँ, हर एक हद से गुजर गई माँ, बच्चों के लिए बाजार में उतर गई माँ। माँ के पसीने ने महकाए घर में गुलाब, अपने अरमानों को खुद ही कुतर गई माँ। जब से बहू आई है, जब से बहू आई है माँ चुप ही रहती है। जब से बहू आई है माँ चुप ही रहती है, औलादों का कहना है कि सुधर गई माँ। जब से बहू आई है माँ चुप ही रहती है, औलादों का कहना है कि सुधर गई माँ। लेकिन सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती। कुछ बहुएं इतनी अच्छी होती हैं कि अगर घर की झाड़ू बिखरी हुई हो उसे भी समेट के एक कर देती हैं, और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो कहती हैं डोला में से जब उतरूंगी अलग धरूंगी चूल्हो। ये कड़वा सच है ना। लेकिन अगर सारी बुरी हो जाती तो भी प्रलय आ जाएगी, सारी अच्छी हो जाएंगी तो भी प्रलय आ जाएंगी। प्रभु को पृथ्वी को भी तो बैलेंस रखना है ना। अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज आया था, एक बेटी ने लिखा था, अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटी को मिल जाए तो इस भारत के अंदर वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। माता पिता को रखने का अधिकार अगर बेटी को मिल जाए तो भारत के अंदर वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। बेटे ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि हर बेटी अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता समझे तो भारत तो क्या पूरी दुनिया में वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, कोई चुका सकता है? आपने पंडित टोडरमल का नाम सुना है? बहुत अपार संपत्ति थी उनके पास में। वो सुनते रहते थे कि माँ का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। उन्हें जिद चढ़ी, माँ मैं इस कहावत को खत्म कर देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कोई माँ का कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन मैं इस कहावत को खत्म करूंगा, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा, बताओ आप क्या चाहती हो। माँ ने कहा बेटा क्यों टेंशन ले रहा है, छोड़ ना, जाने देंगे। नहीं माँ मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। जब ज्यादा जिद करने लगा तो माँ ने कहा नहीं मानता तो ठीक है, आज मेरे साथ मेरे ही कमरे में सोना। बेटे को कर्ज चुकाना था, बड़े भाव के साथ आदर के साथ सोया। रात हुई, बिस्तर पर टोडरमल पंडित जी लेटे। जैसे ही नींद ने घेरा, माँ ने उन्हें उठाया, बेटा उठो, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, पानी ला करके दो। बेटे को माँ का कर्ज चुकाना था। बिस्तर से उठे, गिलास में पानी लेके आए,
बड़े आदर सम्मान के साथ माँ को दिया। माँ ने एक घूंट पानी पिया, बाकी का पानी बिस्तर पे डाल दिया। वो कह रहे माँ ये क्या कर रही हो? कि बेटे तुझे ही तो कर्ज चुकाना, सो जाओ। कोई बात नहीं, कर्ज चुकाना था। फिर नींद ने घेरा, फिर उठाया, बेटा उठो मुझे प्यास लगी है। वो कह रहे माँ अभी तो पानी पिया था। कि बेटे कोई बात नहीं, प्यास लगी है, पानी ला के दो। दोबारा एक गिलास में पानी लेके आए तो पहले जो सम्मान के साथ दिया जा रहा था ऐसे, अब ऐसे। माँ ने फिर एक घूंट पानी पिया, फिर बिस्तर पे डाल दिया। बेटा कहने लगा माँ ये कर क्या रही हो? कि कोई बात नहीं, कर्ज चुकाना, सो जा। पंडित जी सो गए। उसके बाद फिर से बोलने लगे। जैसे ही नींद ने घेरा, माँ ने कहा बेटा उठो, प्यास लगी है, पानी ला के दो। तो गुस्से में गई, मटका भर के ले आए, लो पी लो माँ, तुम्हें बहुत प्यास लगी है। माँ ने मटके में से भी एक घूंट पिया, बाकी के मटके का पानी बिस्तर पे डाल दिया। जब नींद आती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर से पंडित टोडलमल सोए। माँ ने फिर झकझोर के उठाया, बेटा उठो, प्यास लगी है। तो एकदम पंडित जी गुस्से में आकर बोले माँ तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने हिला के रख दिया मेरे ब्रह्मांड को। गीले पे सो रहा हूं इतनी देर से, उस पे भी नहीं सोने देती। माँ ने एक झापड़ मारा खींच के, तू माँ का कर्ज चुकाएगा? एक ही रात थी जिसमें तू परेशान हो गया, ऐसी जाने कितनी रातें मैंने तेरे लिए जाग जाग के काटी है। ये माँ की ममता होती ही ऐसी है। भगवान कहाँ किसको बुद्धि दे दे कोई नहीं जानता। ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है। बुजुर्ग ने कहा अपने बेटे से, बेटा मुझे सर्दी ज्यादा लगती है, कंबल हल्का है, मुझे रजाई ला करके दे दो तो मैं सर्दी से बच जाया करूंगा। बेटा एटीट्यूड में रहता था। उसने अपने बेटे से बोला, यानी उस बुजुर्ग के नाती से बोला कि जो भैंस की झूल पड़ी है उसे लाके अपने बाबा जी को दे दो। बच्चा आजकल के तो 4G से भी ज्यादा तेज हो गए हैं। उसने उस झूल में से 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा लाके बाबा को दे दिया। पिता पूछने लगा बेटा एक टुकड़ा कहाँ है? कि बाबूजी आज तो मम्मी भैंस पाल रही हैं तो मैंने वो टुकड़ा ला के दे दिया। आने वाले समय में क्या पता मेरी पत्नी ने भैंस पाली नहीं पाली, आपको भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से ला के दूंगा। इसलिए माता पिता की कद्र करिए।